नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं आशुतोष कुमार और आप सभी को मैं बताऊंगा सीटेट का पेपर 1 बता रहा हूं। और आज इस सेशन में मैं 5 जनवरी 2022 का जो मैथ पेडागोजी पूछा हुआ था, काफ़ी लॉन्ग पूछा था। और जो भी मैथ पेडागोजी है, जितना भी लॉन्ग है, डरिएगा नहीं, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। मेरे यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, और मैं आपको समझा करके बताऊंगा काफ़ी बेटर तरीका से। आप समझाकर, समझकर और ट्रिक के माध्यम से आप करके आइएगा पेडागोजी, डेफिनेट रूप से आपका बेटर गुजरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पता है, सबसे पहली बात बता दूं आपको कि मॉर्निंग में 9:30 में लाइव चलता है और शाम में 7 बजे लाइव चलता है। दोनों लाइव ज्वाइन कर जाइए। अगर आप नए हैं, सीटेट तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेट रूप से आपका सीटेट निकलेगा। चलिएगा क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कैसे किया जाता है पेडागोजी। जैसे मैं करूंगा वैसे भी आप लोग कीजिएगा। शायद एक कूट है, कूट के लिए छोटा ABCD देता है, ठीक है। तो भाई डरना नहीं है भाई, कूट से अच्छे से शुरुआत करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्या के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में 3 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत अच्छी बात है, और जब उनके लिए अर्थपूर्ण हो तब प्रोत्साहित करें। अर्थपूर्ण हो तभी प्रोत्साहित करें, बहुत अच्छी बात बोला यहाँ पे। चलिए अगला बोल रहा है कि अंकों के नाम को याद करके गिनती रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके याद करना। यहाँ पे याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। आप एक टीचर हैं तो बच्चे से रटवाइएगा नहीं, समझाइएगा। मैं ही आपको समझाता हूँ, कहता हूँ कि रटिए नहीं। रटने वाला ऑप्शन जो भी है मैं आपको बताऊंगा कि क्या रटा जाता है। विद्यार्थियों को चल वस्तुओं के समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये चल वस्तु हो गया दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं वो सब आते हैं। ये सबसे बेटर आपका हुआ A और C। और जिन्होंने A और C किया उन सभी का सही जा रहा है, A इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। आप लोग जुड़ते चलिए और लाइक में कभी मत करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कि भाई वेन हीले का क्रम बताना है। क्या बताना है? तो वेन हीले साहब का ज्यामितीय क्रम बताना है। और वो क्रम कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताऊं, स्तर 0, 1, 2, 3, 4 तक होते हैं। अब वो क्रम का नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले आता है दृश्यीकरण, उसके बाद आता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संबंध बनाना, तब निगमन स्तर आता है, तब आपको स्वयं सिद्धि। स्वयं सिद्धि को बोलते हैं दृढ़ता। कहीं कहीं लिखता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ लिखता है। इसको क्या लिखता है? दृढ़ लिखता है। तो दोनों नाम याद रखें, क्योंकि अगला बार कहीं दृढ़ देगा तो कहेगा सर ये नहीं हम पढ़े हैं, है ना, इसलिए ध्यान से याद रखिए। तो वेन हीले का यही जो स्तर है वही आपके सामने है। 5 स्तर है। इसको स्तर 0 कहते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, टोटल लेकर के 5 स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गणितीय कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन। तो सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त गणितीय कार्य में जब विद्यार्थी चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता की कठिन समस्याओं को निपटने की उसकी क्षमता में वे आत्मविश्वास बन जाए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रखा जा सकता। और C ऑप्शन दिया है कि गणितीय कार्य को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा बोला। हमको नेगेटिव खोजना है तो हमको यही अभी तक तो C अच्छा दिखाई दिया है। गणितीय कार्य को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध करना, ये भी सही है। तो C और D सही जा रहा है। तो A और B में नेगेटिव कौन है? चलिए अब देखते हैं। उपयुक्त गणितीय कार्य से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उसकी क्षमता में वह आत्मविश्वास पूर्ण बन जाए। तो कुछ हद तक सही जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रायिकता के मतलब ये नहीं है कि जो प्रायिकता जो गणित है वो, है ना, प्रायिकता वाला गणित नहीं यहाँ पे कह रहा है जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। ये कुछ हद तक सही जा रहा है, लेकिन यहाँ जो बोल रहा है अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता है ना। ये आपका गलत बात है। कठिन है तो व्यस्त हो जाएगा बच्चा, उसी में ये आपका उत्तर
बी पड़ जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आप लोग एक बार जुड़ जाइए सभी को, या पूरे विश्वास के साथ मैंने यहाँ पढ़े, आपका पेडागोजी मैं बेटर कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन है यहाँ क्या कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बच्चों मनोगत 2 में 1, सुनिएगा 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4, 6 में 5, 7 में 6, मैंने एक कम कर रहा है। 8 में कितना होगा 7, 10 में कितना होगा 9, ऐसे चल रहा है, इत्यादि को सम्मिलित करता है। इसको क्या कहते हैं पता है आपको? इसी को बोलते हैं दोस्तों पदानुक्रम समावेशन। 10 में 9, 20 में 19, इसको कहते हैं पदानुक्रमिक समावेशन। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। तो पदानुक्रमिक समावेशन लेकर के आप लोग नोट भी कर सकते हैं। 20 में 19, 100 में 99, ऐसे। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्न की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी अति उपयुक्त होगा। देखिए मैं आपको बोला था सबसे पहली बात कि ट्रिक से बताऊंगा और कुछ दूर का भी बताऊंगा, ताकि जब एग्जामिनर जब सेट करेगा तो छूटेगा नहीं। कहीं भी भिन्न आएगा तो क्षण याद रखिएगा। क्षण, कौन सा क्षण? तो क्रायोजेनिक क्षण आता है, उससे भी भिन्न पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता दिया। अब बताना है कि इसमें अति उपयुक्त कौन सा है भिन्न के लिए। चलिए, इसमें भिन्न के लिए सबसे बेटर है कि विद्यार्थियों को समक्ष विभिन्न इबारती शब्द समस्या रखना। तो केवल शब्द समस्या रखेंगे तो भी आपका गलत हुआ। 1/2, 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों को चार्ट दिखाना, ये चार्ट आपका गलत हुआ। संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करना, ये आपका अच्छा नहीं है। कागज मोड़ने के लिए, हाँ चलिए 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि भिन्न की बात हो तो कागज मोड़ने के क्रियाकलाप को सममितीय आकृति, आयताकार पट्टियों एवं वृत्ताकार कटआउट दिखाना। देखिए कागज मोड़ के बताएंगे, एक मान लीजिए एक कागज है, इसको मोड़ के बताएंगे। एक वृत्त है, इसको भी हम मोड़ करके बताएंगे। तो मोड़ने से हमको क्या होगा देखिएगा, इस प्रकार से प्राप्त होगा। मोड़ेंगे तो इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार से होगा ना। इसी को कहते हैं सममिति रेखाएं। ठीक है, तो सबसे बेटर है कागज मोड़ने की बात। और कागज मोड़ने की बात वास्तविक जीवन से है। सुन लीजिए, समय मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप बर्बाद नहीं करें। भिन्न के लिए जाता है, भिन्न के लिए कागज मोड़ने वाला ऑप्शन सही जाएगा, भिन्न के लिए क्षण वाला ऑप्शन सही जाएगा। 2 आंसर बता दिया मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों के लिए अभिकथन ए और आर कथन की तरह चिन्हित किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है, क्योंकि बच्चा इसमें देखता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बात बोला यहाँ पे, मूर्त से अमूर्त। ये तो सही है। प्राथमिक कक्षा में भिन्न बिना चिंता और सोचे गणित आरंभ कर देता है, तो बिना, ये गलत है। तो ए सही जा रहा है और आर गलत है, तो आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, डरिए नहीं। मैं सबसे पहले ही बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है मैथमेटिक्स में, तो घबराना नहीं है। मैं आपको समझा के भेजूंगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, सुनिएगा, गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है। आकलन के बारे में, यह क्वेश्चन कर आकलन के बारे में सबसे उपयुक्त क्या है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पकड़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला, तो आकलन के बारे में बोला, तो आकलन के बारे में सबसे बेटर क्या होगा। इसे सिर्फ विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए ही नहीं, सिर्फ तो गलत था यहाँ पे, लेकिन कह रहा है केवल मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि आकलन प्रतिपुष्टि प्रदान करने, शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। अब इससे बेटर कुछ बोल ही नहीं सकता है। ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। अपने साथ टोटल ऑप्शन देखने के लिए आप बोलते हैं, तो मैं भी देख लेता हूं। यहाँ पे श्रेणीबद्ध करना आपका अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपका
नहीं लगा रहा है, ये भी आपका गलत है। पृथक वर्ड भी गलत है, यहाँ भी नहीं है, ये गलत है। तो आपका सबसे बेटर ए ही गया था। अब आइए कूट है शायद, तो सबसे पहले हम तो कूट को देखेंगे कि कूट कैसा दिया है। कूट के हिसाब से उत्तर दिए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। कैसा अधिगम? गणित अधिगम के बारे में कौन सा सही है। तो बच्चे गणित के बारे में कुछ विचारों और मतों के साथ आते हैं। बच्चा कुछ न कुछ मैथ जानता है। कैसे? 1 गोली 2 गोली कितना गोली, 3 गोली बता देगा फटाफट। विद्यार्थी अब आने से पहले के बारे में विचार और मत स्कूली गणित के असंगत होते हैं, ये आपका गलत बोला। केवल यहाँ ए जा रहा है। और देख लेते हैं और क्या कह रहा है यहाँ। बच्चे दिक् स्थान संबंधित केवल ज्यामितीय, ये भी गलत हुआ, तो केवल ए सही जा रहा था। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे के परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम, तो यहाँ भी बहुत बेटर है क्योंकि परिवेश के जो भी आकृति है उसको पहचान लेगा। तो ए और डी आपका जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी कूट है। कूट देख लीजिए और जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए, कूट में है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय पाठचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण रूपक है क्या। महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। देखिए, गणित को महत्वाकांक्षी माना है, गणित को सुसंगत भी माना है। इसे क्रियाकलाप गतिविधि पर केंद्रित होना चाहिए, अच्छी बात है। क्रियाकलाप भी गणित में होना चाहिए। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। तो अधिक संख्या में क्या चीज को? तो योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है वह सत्र के अंत में होता है, परीक्षा उसको कहते हैं। इसे बोध, इसमें इसे समझ बोध से अधिक ऊपर क्रियाविधियों को और सूत्रों को ज्ञान देने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ केवल आपका ए और बी जा रहा है। अब जहां भी मिल जाए ए और बी वो आपका सही जाएगा। कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं होगा मेरे यहाँ, एक गारंटी तौर पर लिख लीजिए और एक बार लाइक करिए इसी खुशी के साथ। काफी मजेदार क्वेश्चन और समझा के बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। जितना भी पेडागोजी होगा सभी का ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे अच्छे से ऑपरेशन करेंगे और आप लोग भी ऑपरेशन करके आइएगा। सीटेट निकालिएगा, नौकरी लीजिएगा, तभी घर वाले आपके खुश होंगे। चलिए, गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। विद्यार्थी केंद्रित लिखा दोस्तों, ताकि बचवा लोग जो है काफी, ताकि आप लोग फंस जाए जा करके। यहाँ बाल केंद्रित बोलता ना तो मजा आ जाता, लेकिन बाल केंद्रित को बोलते हैं विद्यार्थी केंद्रित, तो घबराइए नहीं, वही बात है। चलिए, अभ्यास करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थी को श्याम पट पर हल करने के लिए कहना, प्रत्येक को करना। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों होगा जानते हैं? अगर प्रत्येक को श्याम पट पर हल करने के लिए कहें तो पूरा दिन बीत जाएगा, छुट्टी भी हो जाएगा, पूरा विद्यार्थी का नहीं हो पाएगा। शिक्षण गतिविधि में निजी व्यक्तिगत अनुभवों को गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त, अगर व्यस्त रहता तो गलत होता, लेकिन संलग्न बोल दिया तो सही जा रहा है, इसलिए कोष्ट में दिया है यहाँ पे संलग्न। तो यहाँ पे लिखा है निजी अनुभव या व्यक्तिगत अनुभव, तो बच्चा का बहुत अच्छी बात है, वो अपना अनुभव लेकर के ही आता है, अपने अनुभव से सीखेगा, सबसे बेटर चीज। यहाँ श्याम पट की बात आ रही है, कलन विधि की बात आ रही है, इसलिए गलत है। ये भी आपका कूट है, और कूट ने अब की बार इतना परेशान किया है स्टूडेंट, सीटेट के स्टूडेंट को कि क्या कहा जाए, क्योंकि कूट में बहुत सारे आंसर को देखना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रम पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है, सबसे अधिक? किसके बारे में? तो गणित पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, मतलब गणित के बुक के बारे में सबसे ज्यादा क्या सही है ये बताइए। तो पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या समाधान को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान में सीमित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा, माने मातृभाषा से बहुत अलग होनी चाहिए। अरे ये भी गलत बोल दी।
हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त क्या है, तो रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सही बोल दिया, होनी चाहिए तो गलत हो जाएगा। रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, रोजमर्रा की भाषा थोड़ा सा होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, बात को पकड़िए क्या बोल रहा है। चलिए, पुस्तकों में कहानी दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए। वृत्तांत नहीं होना चाहिए भाई शामिल, ये तो गलत बोल दिया। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका बी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ रहा होगा और मैं काफी तेजी से कराया हूं आज का लाइव, और आप लोग एक बार लाइक ठोके और पूरे विश्वास के साथ मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जोड़िए और कहिए कि यहाँ भी क्लास चल रहा है, जो सीटेट के जो भी पेडागोजी है उसको काफी बेटर तरीका से बताया जाता है। चलिए देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहली बात आप लोग लिख लीजिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नहीं है, तो आपको पता है रट कर याद करना ये आपका नहीं होता है, रट कर याद नहीं करवाना है किसी को, तो ये गलत है और यही वजह से नेगेटिव है, इसलिए सही है। तो अब क्या करिएगा कि अब करना है कि गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या क्या आता है, तो मूर्तन आता है, अन्वेषण आता है, इष्टमीकरण आता है, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, शाब्दिक समस्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज नोट कर लीजिए, तब ही आपका तैयारी बेटर होगा, नहीं तो फेंका जाइएगा अगला बार, क्योंकि यही तीन चीज आपको अगला बार कूट में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, क्या लिखना है, तो लिखिएगा गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कौन कौन से हैं, तो अमूर्तन, अन्वेषण, इष्टमीकरण या ऑप्टिमाइजेशन लिख लीजिए, क्योंकि अगला बार ये कूट में दे देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इतना चिल्लाने के बाद भी अगर नोट नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। निम्नलिखित में कौन सा पोलिया के समस्या समाधान का प्रतिरूप है, चलिए लिखिए तो जरा। प्रतिरूप चरण नहीं है, पोलिया में क्या क्या नहीं आते हैं, तो देखिए पोलिया में समस्या को समझना है, पोलिया के नियम में योजना बनाना है, पुनः जांच करना है, लेकिन पोलिया के नियम में कलन विधि को याद करना नहीं है, तो यहां सबसे बेटर आपका बी पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। और एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, देखिए 73 + 35 + 27, तो क्या किया, 35 73 को एक साथ कर दिया, 27 अलग है, तो इसको क्या किया, ये दोनों को 73 को और 27 को एक साथ कर दिया और माइनस में एक बार 35 कर दिया, फिर 35 लिखा, इसको 35 लिखा प्लस 100 लिखा, 135 लिखा। तो कह रहा है कि विद्यार्थी निम्नलिखित में संख्या के जोड़ योग में कौन से गुणधर्म का उपयोग कर रहा है, जो है अलग अलग करके कौन सा गुणधर्म का प्रयोग कर रहा है, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय साहचर्य नियम। दोनों कर रहा है, क्रम विनिमय भी कर रहा है और साहचर्य नियम का भी प्रयोग कर रहा है। साहचर्य नियम में होता क्या है, बढ़ा करके बाद में घटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अब कहिएगा सर कि अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं इस पर 2 क्वेश्चन आपको बार बार बताता हूं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या के लिए निम्नलिखित रूप से हल करता है, 35 और 23 को जोड़ रहा है, क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है ना, कितना होना चाहिए था, 58 होना चाहिए, 75 लिखा है। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा त्रुटि अति प्रायिक कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि विद्यार्थी त्रुटि किया है यहाँ पे, तो विद्यार्थी 10 तक के पारे को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है विद्यार्थी, गलत बात है। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित किया है, यहाँ तो बच्चा तो गलती करे, विद्यार्थी ने योग कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, क्या यह गुना था क्या। चलिए अगला है कि विद्यार्थी योग की कलन विधि नहीं जानता है, ये गलत बात बोला,
और फर्स्ट में ये गलत बोला, 2 गलत बोल रहा, देखिए अभी तक। विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं को पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है। ये आपका सबसे बेटर जो उत्तर जाएगा यहाँ पे डी पर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? डी पर जाएगा। मैंने आपको बोला कि जब बच्चा को जोड़ नहीं आए, एक जोड़ है कि गुणन है? गुणन है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको समझना होगा कि क्या कर रहा है बच्चा, तभी पकड़ में आया। तो मैंने देखा क्या, सुनिएगा ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए, समझ में आपको आएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 35 दूना 70 कर दिया। क्या किया? 35 दूना 70 कर दिया। आइए आपको 3 अलग, 35 दूना 70 कर दिया, और उसके बाद ये जो 5 है, 5 के 5 उतार दिया इसमें, 3 दू 5 को, इसको जोड़ करके 5 लिख दिया, तो इसको लिख दिया 75। बच्चा यही कर रहा है, 35 दूना 70 और 3 दू 5 जोड़ दे रहा है, 75 कर दे रहा है। इसमें बच्चा क्या कर दे रहा है, सुन लीजिए, गुणन पर क्वेश्चन है तो गुणन वाला ही उत्तर दे करके आइएगा। मैंने आपको ट्रिक क्या समझाया था कि सबसे शुरुआत में ही बोला कि मैं आपको ट्रिक से और समझा करके भी बताऊंगा ताकि दोनों माध्यम आपको याद रहे। गुणन वाला क्वेश्चन कह रहा है तो ऑप्शन में भी गुणन वाला ही अगर दे रहा है तो सबसे बेटर हो। जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में कहे, वह सबसे बेटर 98% सही जाता है सीटेट में, याद रखिएगा। तो क्या कर दे रहा है बच्चा, तो विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणा में अति विस्तारित कर दिया है, बी पर गया, लेकिन एक गलत रूप से है, लेकिन यहाँ पे बी पर ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ऑल पेडागोजी में मैथ का जितना भी है ये सेशन मैं करा रहा हूँ, सभी मैथ का पेडागोजी मैं करा के छोड़ूंगा। जितने भी लॉन्ग पेडागोजी है सभी को कराऊंगा। हिंदी पेडागोजी 2 से 3 दिन में शुरू होने वाला है, और संस्कृत का अभी बुक नहीं आया है, जैसे ही बुक आएगा मैं आपको करा दूंगा। ऑल पेडागोजी मैं करा करके भेजूंगा, तभी आप लोग सीटेट एग्जाम में जाइएगा। एग्जाम के पहले मैं करा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। और आप लोग CDP देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा CDP EVS ऑल पेडागोजी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जाइए देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।